ये आज सुने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी बुद्धू का कांटा। रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी या रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी या रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी, यह क्या करें, दुविधा में जान है। हिंदी के आचार्य कहते हैं कि जैसे हम बोलें वैसे लिखो, लेकिन जैसे वे बोलें वैसे मत लिखो। शिष्टाचार भी कैसा, हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, या जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति अपने व्याकरण कशायत कंठ से कहें परसोत्तम दास और हरकिंस लाल, और उनके पिट्ठू इसी तरह यदि छाप जाएं कि ऐसे ही पढ़ा जाए तो पढ़ा जाएगा पुरुषोत्तम दास और हरि कृष्ण लाल। लेकिन अगर वैसा ही जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाए तो लिखा जाएगा परसोत्तम दास और हरकिंस लाल। अजी जाने भी दो, बड़े बड़े बह गए और गधा कहे कितना पानी। कहानी कहने चलो तो कहानी कहो, या दिल के फफोले फोड़ रहे हो? अच्छा जो हुकुम। हम लाला जी के नौकर हैं, बैगनों के नौकर थोड़े ही हैं। रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी अब के इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठा है। उसके पिता दारसूरी के पहाड़ के रहने वाले और आगरे के बुझातिया बैंक के मैनेजर हैं। बैंक के दफ्तर के पीछे चौक में उनका और तथा उनकी स्त्री का 12 मासीय मकान है। बड़े बाबू सीधे और अपने सिद्धांतों के पक्के और खरे आदमी हैं, जैसे पुराने ढंग के होते हैं। बैंक के स्वामी इन पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी छुट्टी नहीं देते, और बाबू काम के इतने पक्के हैं कि छुट्टी मांगते नहीं। ना बाबू वैसे कट्टर सनातनी हैं कि बिना मुँह धोए ही तिलक लगाकर स्टेशन पर दरभंगा महाराज के स्वागत को चाहते हैं। ना ही ऐसे समाजी हैं कि खंजड़ी लेकर तोड़ पोपगढ़ लंका का करने दौड़ पड़ते हैं। उसूलों के वे पक्के हैं। हाँ, उसूलों के वे पक्के हैं। सुबह का एक प्याला चाय पीते हैं तो ऐसा नहीं कि जेठ में भी नहीं छोड़ते, और माघ में एक के दो नहीं पीते। उर्द की दाल खाते हैं और एक प्याला चाय पीते हैं। क्या मजाल की बुखार में भी मूंग की दाल का एक दाना खा जाएं। आजकल के एमए बीए पास वालों को देखकर हंसते हैं कि वे शेक्सपियर और बेकन चाट जाने पर भी वे दफ्तर के काम की अंग्रेजी चिट्ठी नहीं लिख सकते। अपने ज़माने के साथियों को सराहते हैं जो शेक्सपियर के 2-3 नाटक ना पढ़कर सारे नाटक पढ़ते थे, डिक्शनरी से अंग्रेजी शब्दों के लैटिन धातु याद करते थे। अपने गुरु बाबू प्रकाश बिहारी मुखर्जी की प्रशंसा रोज करते थे कि उन्होंने लाइब्रेरी इम्तहान पास किया था। ऐसा कोई दिन ही बीतता होगा कि जब उनके लाइब्रेरी इम्तहान का उपाख्यान नए बीए हेड क्लर्क को उसके मन और बुद्धि की उन्नति के लिए उपदेश की तरह न सुनाया जाता हो। लाट साहब ने मुखर्जी बाबू को बंगाल लाइब्रेरी में जाकर खड़ा कर दिया। राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि के खूंटे में बंधे हुए सुन सेब की तरह बाबू अलमारियों की ओर देखने लगे। लाट साहब मन चाहे जैसी अलमारियों से मन चाहे जैसी किताब निकाल कर उनसे मन चाहे जहाँ से पूछने लगे। सब अलमारियाँ खुल गईं, सब किताबें चुक गईं, और लाट साहब की बाहें भी दुख गई। पर बाबू साहब बताते बताते कहते कहते नहीं थके। लाट साहब ने तुरंत हाथ से बाबू को एक घड़ी दी और कहा कि मैं अंग्रेजी विद्या का छिलका ही भर जानता हूँ, तुम तो उसकी गिरी खा चुके हो। यह कथा पुराण की तरह रोज कही जाती थी। इन उसूल धन बाबूजी का एक उसूल यह भी था कि लड़के का विवाह छोटी उम्र में नहीं करेंगे। इनकी जाति में 5-5 वर्ष की कन्याओं के पिता लड़के वालों के लिए जैसे मोह बहाए रहते थे, जैसे पुष्कर की झील में मगरमच्छ मुँह बहाए रहते थे, और नहाने वालों को निगलने के लिए तैयार रहते थे। और वे कभी कभी दरवाजे पर धरना देकर आ बैठते कि हमारी लड़की ले लीजिए, नहीं तो हम आपके द्वार पर प्राण दे देंगे। उसूलों के पक्के बाबूजी इनके भय से देश ही नहीं जाते थे, और वे कन्या पिता रूपी मगरमच्छ अपनी
पहाड़ी गोह को छोड़कर आगरे आकर बाबूजी की निद्रा को बार बार भंग करते थे। रघुनाथ की माता को सास बनने का बड़ा चाव था। जहाँ वह कुछ कहना आरंभ करती कि बाबूजी बैंक की लेजर बुक खोलकर बैठ जाते या लकड़ी उठाकर घूमने चल देते। बहस करते, स्त्रियों से आज तक कोई जीता है, पर मन मार कर जीत सकता है। बाबू के पड़ोस में एक विवाह हुआ था। उस घर की मालकिन लाहना बांटते हुए रघुनाथ की माँ के पास आई। रघुनाथ की माँ ने नई बहू को आशीष दी और स्वयं मिठाई रखने और बहू की गोद में भरने के लिए कुछ मेवा लाने भीतर चली गई। इधर मोहल्ले की वृद्धा ने कहा, 15 बरस हो गए लाहना लेते लेते, आज तक एक बतासा भी इनके यहाँ से नहीं मिला। दूसरी वृद्धा, जो 3 बड़ी और 2 छोटी पतोहुओं की सेवा से इतनी सुखी थी कि रोज मृत्यु को बुलाया करती थी, बोली, बड़े भागों से बेटों का ब्याह होता है जी। तीसरी ने नाक की झुल्ली हिलाकर कहा, अपना खाने पहनने का लोभ कोई छोड़े तब तो बेटे की बहू लावे, बहू के आते ही खाने पहनने में कमी जो हो जाती है। चौथी ने कहा, ऐसे कमाने खाने को आग लगे, यूँ तो कुत्ते भी अपना पेट भर लेते हैं, कमाई सफल करने का यही तो मौका होता है। इसके पति ने 4 बेटों के विवाह में मकान और ज़मीन गिरवी रख दिए थे। कम से कम अपने जीवन भर के लिए कंगाली का कम्बल ओढ़ लिया था। अवश्य ही ये सब बातें रघुनाथ की माँ को सुनाने के लिए कही गई थीं। रघुनाथ की माँ जानती भी थीं कि ये मुझे सुनाने को कही जा रही हैं, परंतु उसके आते ही मोहल्ले की एक और ही स्त्री की निंदा चल पड़ी। रघुनाथ की माँ यह जानकर भी कि उस स्त्री के पास जाते ही मेरी भी ऐसी ही निंदा की जाएगी, हंसते हंसते उसकी बातों में सम्मति देने लग गई। पतोहुओं से सुखनी बुढ़िया ने एक हल्के से अनुदात्त से कहा, अब तू रघुनाथ का ब्याह इस साल तो करेगी? उसके चाचा जाने गहने तो बनवा रहे हैं। रघुनाथ की माँ ने वैसे भी हल्के उदात्त से उत्तर दिया। उसके अनुदात्त को वह समझ गई थी और उसके उदात्त को ये समझ गई थी। स्वर का विचार हिंदुस्तान के मर्दों की भाषा में भले ही न रहा हो, स्त्रियों की भाषा में उससे अब भी कई कई अर्थ प्रकाश में लिए जाते हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी रघुनाथ का ब्याह कर लो। कलयुग के दिन है, लड़का बोर्डिंग में रहता है, बिगड़ जाएगा, आगे तुम्हारी मर्जी। क्यों बहन, सच है ना? तू क्यों नहीं बोलती? मैं क्या कहूँ, मेरे रघुनाथ सा बेटा होता तो अब तक पोता खिलाती। या और 2-4 बातें करके वह स्त्री दल चला गया और गृहिणी के हृदय समुद्र को कई विचारों की लहरों से धलकता हुआ छोड़ गया। सायंकाल भोजन करते समय बाबू बोले, इन गर्मियों में रघुनाथ का ब्याह कर देंगे। स्त्री ने पहले ही लेजर और छड़ी छिपाकर ठान ली थी कि आज बाबूजी को दबाऊंगी कि पड़ोसियों की बोलियां सही नहीं जाती, आजकल रंग पहले चढ़ गया। पूछने लगी, हैं आज यह कैसे सूझी? दार सूरी से भैया की चिट्ठी आई है, बहुत कुछ बातें लिखी हैं। कहा कि तुम तो परदेसी हो गए, यहाँ 4 महीने बाद बृहस्पति सिंहस्थ हो जाएगा, फिर 1.5-2 वर्ष तक ब्याह नहीं होंगे, इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के तक ब्याह हो रहे हैं। बृहस्पति के सिंह के पेट में पहुँचने से पहले कोई 4-5 वर्ष की लड़की भी नहीं बिना ब्याही रहेगी। फिर जब बृहस्पति किसी शेर की दाढ़ में से जीता जागता निकल आया तो न बराबर का घर मिलेगा न जोड़ की लड़की। तुम्हें क्या है, गांव में बदनाम तो हम हो रहे हैं। मैंने अभी 2-3 घर रोक रखे हैं, तुम जानो। अब के मेरा कहना न मानोगे तो मैं तुमसे जन्म भर नहीं बोलने का। स्त्री ने कहा, भैया ठीक तो कहते हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि अब लड़के को 19वां वर्ष है, अब के इंटरमीडिएट पास हो जाएगा, अब हमारी नहीं चलेगी। देवर भौजाई जैसा नचाएंगे वैसा ही नाचना पड़ेगा, अब तक मेरी चली यही बहुत हुआ। तो स्त्री ने कहा, भैया की कहो, मेरा कहना तो 5 वर्ष से मान रहे हो। अच्छा, अब जिद मत करो, मैंने 2 महीने की छुट्टी ली है, छुट्टी मिलते ही देश चलते हैं। बच्चे को लिख दिया है कि इम्तहान देकर सीधा घर चला, 10-15 दिन में आ जाएगा। तब तक हम घर भी ठीक कर लेंगे और दिन भी।
अब तुम आगरे बहू को लेकर ही आओगी। स्त्री ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, बतासे वाली बुढ़िया का उलाहना तो मिटेगा। बाछा, मेरे हाल में आपका क्या जी लगेगा? गरीबों का क्या हाल। रब रोटी देता है, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात भर पड़े रहता हूँ। बाछा, तुम जैसे साई लोगों की बरकत से मैं हज कराया, ख्वाजा का उर्स देखाया, 3 बेले नमाज पढ़ता हूँ, और मुझे क्या चाहिए। बाछा, मेरा काम टट्टू चलाना नहीं है, अब तो इस मोती की कमाई खाता हूँ। कभी सवार ले जाता हूँ, कभी लादा, 2.5 मन कनक पा लेता हूँ तो 2 पौली बच जाती है। रब की मर्जी, मेरा अपना घर था, सिंगों के वक्त की माफ़ी ज़मीन थी, नाते पड़ोसियों में मेरा नाम था। मैं धामपुर के नवाब का खाना बनाता था और मेरे घर में उसके जनाने में पकाती थी। एक रात को मैं खाना बना खिलाकर अपनी मंजड़ी पर सोया था कि मेरे मौला ने मुझे आवाज़ दी, लाही लाही हज करा। मैं आंखें मलकर खड़ा हो गया, पर कुछ दिखा नहीं। फिर सोने लगा तो फिर वही आवाज़, लाही तू मेरी पुकार सुनता नहीं, या हज करा। मैं समझा मेरा मौला मुझे बुलाता है। फिर आवाज़ आई, लाही चल पड़, मैं तेरे साथ नाल हूँ, मैं तेरा बेड़ा पार करूँगा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपना कंबल उठाया और आधी रात को चल पड़ा। बाछा, मैं रातों चला दिनों चला, भीख मांगकर चलते चलते बम्बई पहुँचा। वहाँ मेरे पल्ले टका नहीं था, पर एक हिंदू भाई ने मुझे टिकट ले लिया। काफिले के साथ मैं जहाज़ पर चढ़ गया। वहीं मुझे 6 महीने लगे। पूरी हज की जब लौटा तो रास्ते में जहाज़ भटक गया। एक चट्टान पानी के नीचे थी जो दिख न रही थी, उससे टकरा गया। उसके पीछे की दोनों लालटेनें ऊपर आ गईं। वे हमें शैतान की आंख जैसी दिखाई देने लगी। सबने समझा कि अब तो मर जाएंगे, पानी में गोर बनेगी। कप्तान ने छोटी किश्तियाँ खोली और उनमें हाजियों को बिठाकर छोड़ दिया। मर्द का बच्चा आप अपनी जगह से नहीं टला, जहाज़ के साथ डूब गया। अंधेरे में कुछ सूझता नहीं था। सवेरा होते ही हमने देखा कि 2 कश्तियाँ बह रही हैं और न जहाज़ है न दूसरी कश्तियाँ। पता ही नहीं हम किधर जा रहे थे। लहरें हमारी कश्तियों को उछालती, नचाती, डुबाती और झकझोरती थीं। जो समय बीतता था हम खैर मनाते थे, पर मेरे मालिक ने करम किया। मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने जैसे उस रात को कहा था, मेरा बेड़ा पार किया। 3 दिन 3 रात हम बहते रहे। चौथे दिन माल के जहाज़ ने हमको उठा लिया और छठे दिन कराची में हमने दुआ की नमाज पढ़ी। पीछे सुना कि हमारे साथ के 300 हाजी मर गए। वहाँ से मैं ख्वाजा की ज़ियारत को चला। अजमेर शरीफ में दरगाह का दीदार पाया। इस तरह बाछा 7.5 महीने पीछे मैं घर लौटा। आकर घर देखता हूँ कि सब पटरा हो गया है। नवाब जब सवेरे उठा, उसने नाश्ता मांगा तो नौकरों ने कहा, इलाही का तो पता नहीं, बस वह जल कुड़ गया। उसने मेरा घर फुकवा दिया, मेरी ज़मीन अपनी रखवाल के भाई को दे दी, मेरी बीवी को लौंडी बनाकर कैद कर लिया। मैं उसका क्या ले गया था? अपना कम्बल ले गया था और पिछले 3 महीने की तलब अपनी पेटी मैं उसके बावर्ची खाने में रख गया था। भला मेरा मौला बुलावे और मैं न जाऊं, पर उसको तो 1 घंटे देर से जो खाना मिला, इससे बढ़कर और गुनाह क्या होता। इसके 15वें दिन जनाने में एक सोने की अंगूठी खो गई। नवाब ने मेरी घरवाली पर शक किया। उससे पूछा तो वह बोली कि अब मेरा कौन सा घर और घरवाला बैठा है कि उसके पास अंगूठी ले जाऊंगी। मुझे अंगूठी की दरकार नहीं, मैं तो यहीं रहती हूँ। सीधी बात थी, पर उससे सुनी नहीं गई। जला भुना तो था ही, बेंत लेकर लगा मारने। बाछा, मैं क्या कहूँ, मौला मेरा गुनाह बख्शे और 5 बरस हो गए हैं, पर जब मैं घरवाली की पीठ पर 50 दागों की गुच्छियाँ देखता हूँ तो यही पछतावा रहता है कि रब ने उस सूर का गला घोंटने को यहाँ क्यों रखा। मारते मारते जब मेरी घरवाली बेहोश हो गई, तब डरकर उसने गांव से बाहर फेंकवा दिया। तीसरे दिन वह वहाँ से घिसटती पिसटती किसी तरह अपने भाई के यहाँ पहुँची। रघुनाथ ने रुंधे गले से कहा, तुमने फरियाद नहीं की? कचहरियाँ
गरीबों के लिए नहीं हैं। बादशाह, वे तो सेठों के लिए हैं। गरीबों की फरियाद सुनने वाला सुनता है। उसने 15 दिन में सुनकर हुक्म भी दे दिया। मेरी औरत को मारते मारते उस पाजी के हाथ की अंगुली में बेंत की एक सली चुभ गई थी। वही पक गई, लहू में जहर हो गया। 15वें दिन वह मर गया। हज से आकर मैंने सारा हाल सुना, अपने जेल बने घर को देखा, अपने परदादे की सिंगों की माफ़ी ज़मीन को भी देखा और चला आया। मस्जिद में जाकर बहुत रोया। मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया, लाही मैं तेरे नाल हूँ, अपनी जोए को धीरज दे। मैं साले के यहाँ पहुँचा। उसने मुझे 25 रुपये दिए। मैं टट्टू मोल लेकर पहाड़ चला आया। यहाँ रब का नाम लेता हूँ और आप जैसे साईं लोगों की बंदगी करता हूँ। रब का नाम बड़ा है। रघुनाथ इम्तहान देकर रेल से घराटनी तक आया था। वहाँ 30 मील पहाड़ी रास्ता था। दूरी पर चूने कैसे ढेर चमकते दिखते थे, जो कभी न पिघलने वाली बर्फ के पहाड़ थे। रास्ता सांप की तरह चक्कर खाता हुआ चल रहा था। मालूम होता कि एक घाटी पूरी हो गई, पर ज्यों ही मोड़ आते त्यों ही उसकी जड़ में एक और आधी मील का चक्कर निकल पड़ता। एक और ऊंचा पहाड़, दूसरी ओर 250 फुट गहरी खड्ड, 250 फुट गहरी खड्ड और किराए के टट्टुओं की लत की सड़क के छोर पर चलें। किराए के टट्टुओं की लत थी कि सड़क के छोर छोर पर चलें, जिससे सवार की एक टांग तो खड्ड पर ही लटकती रहे। आगे वैसा ही रास्ता, वैसा ही खड्ड, सामने वैसे ही कोने पर चलने वाले टट्टू। जब धूप बढ़ी और जीना लगा तो मोती के स्वामी इलाही से रघुनाथ ने उसका इम्तहान पूछा। उसने जो सीधी और विश्वास से भरी दुख की धाराओं से भीगी हुई कथा कही, उससे उसका कुछ मार्ग कट गया। वह रघुनाथ को उसके घर तक पहाड़ों पर ले जा रहा था। कितने गरीबों का इतिहास ऐसी चित्र घटनाओं की धूप छाया से भरा हुआ है, पर हम लोग प्रकृति के इन सच्चे चित्रों को न देखकर उपन्यासों की मृग तृष्णा में चमत्कार ढूंढते हैं। धूप चढ़ गई थी कि वे एक ग्राम में पहुँचे। गांव के बाहर सड़क के किनारे एक कुआं था और उसी के पास एक पेड़ के नीचे इलाही ने स्वयं और अपने मोती के लिए विश्राम करने का प्रस्ताव किया। घोड़े को नहारी देकर और पानी वानी पीकर धूप ढलते ही चल देंगे और बात की बात में आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे। रघुनाथ को भी टांगें सीधी करने में कोई उज्र न था। खाने की इच्छा बिल्कुल न थी, हाँ प्यास लग रही थी। रघुनाथ अपने बक्स में से एक लोटा डोर निकालकर कुएं की तरफ चला। आप सुन रहे थे बुद्धू का कांटा, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी कहानी है। और इसका अगला भाग बहुत ही रोचक होने वाला है, तो आप सब अगला भाग सुनिए। तब तक के लिए लीजिए मुझे इजाज़त और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए विदा।